प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि महागौरी च अष्टकम् नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितम युक्तानि येनानि नामानि ब्राह्मणे महात्मना। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अध्याय प्रारंभ करने से पहले कवच, कीलक और अर्गला का पाठ सुनना अनिवार्य है। तो उससे पहले कवच, कीलक, अर्गला सुन लेते हैं, उसके बाद अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करती हूँ। दुर्गा कवच। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मांड, ऐसा साधन तो एक देवी कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करें। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्तिका और ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंदमाता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब प्रकार से ये नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के नाम से द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा सब प्रकार के भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण को प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उनके शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, बाराही भैंसे पर सवारी करते हैं। इंद्री का वाहन ऐरावत है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन रहती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी का मयूर है। भगवान विष्णु के प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की सेवा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक तथा तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सार्क, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही, नैतित्व कोण में खड़ग धारणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में बाराही, वायव्य मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोल में शूल धारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सौ को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी, दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरे भवों का संरक्षण करें। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें
और यशस्विनी देवी मेरे भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा, ऊपर से ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी और महामाया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश में मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गिनी मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अम्का रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुटी में रहकर मेरी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक वाहिनी देवी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिभाग और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घोटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों में रहकर भयंकर दिखाई देने वाले दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोम वालियों के छिद्रों में कोवरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी की अस्त्र से अभेदन नहीं हो सकता है, वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी देवी आप मेरे विरिध की रक्षा करें। क्षतेश्वरी छाया की धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। वारायु आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पति सुपर्णा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें और सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य को कवच का एक पाठ किए बिना एक पग भी नहीं धारण करना चाहिए। कवच का पाठ करके ही मनुष्य को यात्रा प्रारंभ करना चाहिए। वहाँ उसे धन लाभ होता है जहाँ जहाँ वह व्यक्ति कवच का पाठ करके निकलता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाले विजय की प्राप्ति कराने वाली है और जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित होकर महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला की प्राप्ति होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित होकर 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अफीन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष भी सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने
अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे इस कवच को देखकर हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचरणी देव, विशेष जल के संबंध में प्रकट होने वाले, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवताओं, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के सम्मान वृद्धि की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य कीर्ति से विभूषित तल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्यंत कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यह पुत्र, पति आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त करता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। अब सुनते हैं कीलक। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के लिए हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अंध चंद धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलन है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी किरण का निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर ही उसकी उपासना करना चाहिए। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं, उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। बिना जप के उनके उच्चाटन आदि संपूर्ण अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, संपूर्ण अभुष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब तक केवल सप्तशती की उपासना से भी समान रूप से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की इस शंका का समाधान रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र है, सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडी के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ के पुण्य से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती है, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र का जप अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में तथा अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है और उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलन के द्वारा महादेव ने इस कीलक को रखा। जो पूर्वोक्त रीत से निष्कीलन करके इस सप्तशती का स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है, वही गांधर्व सर्वत्र विचरत रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता है। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह के त्यागने पर अनंतर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ करना आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता है उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का पाठ ज्ञान प्राप्त करने पर ही वह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ प्रारंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा पाठ करना चाहिए।
इस स्तोत्र का पाठ मंद स्वर से करने पर सर्व फल की प्राप्ति होती है, अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना चाहिए। अतः जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनसा क्यों नहीं करते। तो ये था कीलक। अब सुनेंगे कवच कीलक हो गया, अब सुनेंगे दुर्गा का अर्गला स्तोत्र। तो अब सुनते हैं अर्गला स्तोत्र। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडा तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। संसार में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटब को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप आत्मज्ञान दो, मोह पर विजय दो यानी यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध, चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा बंदित युगल चरणों वाले तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अत्यंत है। तुम संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके जो भक्तिपूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके इस संसार में भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष करते हैं उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो। अंबिके देवता असुर दोनों ही अपने माथे पर मुकुट की मड़ियों को तुम्हारे चरणों में घिसते हैं और तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाले चंडिके मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों को घमंड चूर करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार से तारने वाली तथा उत्तम कुल में जन्मी हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति से भी भर जाता है। तो ये था अर्गला स्तोत्र। कवच कीलक अर्गला आपने सुन लिया। अब हम लोग सुनते हैं अध्याय 4। नवरात्रि के तीसरे दिन सुनते हैं अध्याय 4। तो चलिए प्रारंभ करते हैं।
दुर्गा सप्तशती अध्याय 4 में इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नामौली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्रीअंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों के शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाल त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही हैं। महर्षि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथों से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तक कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उस जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेवी जी भी समर्थ नहीं है, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घेरे में स्वयं ही लक्ष्मी रूप में, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेवी जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते हैं। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूता अव्याप्ता पराशक्ति है। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ पाते हैं, आप स्वाहा हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित हैं, जितेंद्रिय तत्व को सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, आप शब्द रूपा हो। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, आयुर्वेद, उदित के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही हैं। आप देवी त्रयी और भगवती छयी इस विश्व को संपूर्ण पालन के लिए आप ही वार्ता करती हैं। खेती आजीविका के रूप में आप ही प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत को घोर पीड़ा से नाश करती हैं। देवी, जिसे समस्त शास्त्रों का सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी, भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण को मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर के क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भयों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है
और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात कभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षणभर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाले जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री पुरुष पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनवांछित फल देने वाली हैं। हे दुर्गे, आप स्मरण करने पर प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दयार्द रहता हो। हे देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिलते हैं तथा तत्काल चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार करती हैं। समस्त असुरों को दृष्टि मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भांति दीप्ति तथा आपके त्रिशूल से अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्राप्त करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना नहीं हो सकती है, तथा आपका बल और पराक्रम उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपके शत्रु पर भी अपनी दया प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किससे तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाले अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। मात, आपने शत्रुओं का नाश कर इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर किया है। आपको हमारा नमस्कार है। चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपको जो सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा आप हमारी तथा भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल, गदा आदि जो जो अस्त्र हैं, उन सबके द्वारा आप सब हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, जब इस प्रकार देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों द्वारा, गंध चंदन आदि द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें वर देना चाहती हैं तो हम जब आपका स्मरण करें तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट को दूर किया करें तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इस स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। भूपाल,
इस पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली ये देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध कर त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से प्रकट हुई थी। यह प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। अब मैं तुम उसका यथावत वर्णन करता हूँ। इति मार्कंडेय पुराण सावर्णिक मनमंत्रे देवी महात्म्य चतुर्थो अध्याय संपन्न। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण सावर्णिक मनमंत्र के कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। तो चलिए कल सुनेंगे हम 5वां, 6ठा और 7वां, 8वां अध्याय। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में।